हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ हाई स्कूल जो कॉमर्स है आपके पास, ठीक है। उसकी तैयारी करा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी और 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मेरी कोई आप वीडियो देख लोगे तो उसमें मैं आपकी बेहतरीन तैयारी करा दूँगा। बस जो मैं बताऊँगा आप उस हिसाब से क्वेश्चन करियाना न्यूमेरिकल के। आपकी बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। देखो, आप पेपर को हिंदी में भी कर सकते हो और इंग्लिश में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें इंग्लिश में ही करना या हमें हिंदी में ही करना। जैसे भी आपने तैयारी कर रखी हो या नहीं भी कर रखी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर लेना। आप हिंदी में भी कर सकते हो क्वेश्चन और इंग्लिश में भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई। तो देखो, मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपका फाइनल अकाउंट का, यानी कि अंतिम खाते का, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपका देखो डेबिट साइड है, वही आपका क्रेडिट साइड है। इसमें रहत्य देगा, क्रय देगा, आरंभ देगा, विक्रय वापसी, ढुलाई आगत, विविध व्यय, बीमा, कमीशन, इधर विक्रय, क्रय वापसी, पूंजी, लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट, किराया, छूट, ठीक है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ से इधर आपका शुद्ध ऋण, नगद, मोटर कार, लेनदार, सॉरी देनदार, भवन, फर्नीचर और समायोजना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी समायोजना करना। जिस स्टूडेंट ने समायोजना अच्छे से कर ली, ठीक है, ये समझ लेना उसका 70% क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्योंकि समायोजना जिसकी सही होगी वो क्वेश्चन को कर लेगा, और जिसकी समायोजना सही नहीं होगी उसका क्वेश्चन सही नहीं होने का। टाइम ज़्यादा नहीं लेने के, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाए। देखो, ये क्वेश्चन जो आया था 2009 में आया था। देखो, 2020 या 21-22 में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे उसकी भी हम तैयारी कराएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आया था, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल ज़रूर तैयारी कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने कहीं भी कोचिंग कर रखी हो उसकी कोई टेंशन नहीं लेना, ना भी कर रखी हो उसकी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि फाइनल अकाउंट मैं कराऊंगा अपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एक एक पॉइंट क्लियर करा के चलूँगा। अगर मेरी आप दिन में 1-2 वीडियो देख लेंगे आप, जो मैं आप डालूंगा आने वाले समय में भी डालूंगा, तो आपके पेपर जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा। थ्योरी का मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आपकी थ्योरी आनी है, फिर दोबारा से मैं बता दूंगा आपकी थ्योरी कहाँ कहाँ से आनी है, कैसे कैसे आपको कवर करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मैं बाद में अपने एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस कांटेक्ट करके पूछ सकते हो जो भी आपकी परेशानी है, ठीक है भाई। देखो भाई, मैं आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अरे आप सबसे पहले आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है भाई। देखो, ओपनिंग स्टॉक इसमें जो हमारा है वो है हमारे पास 11,000 का। कितना है भाई? 11,000 का। फिर उसके बाद आप लिखोगे टू परचेस, यानी कि देखो हिंदी में बोल रखा होगा क्रय, ठीक। और जो परचेस है आपकी वो है 55,000 की। कितनी है भाई? 55,000 की परचेस है। फिर इसमें यहाँ आप लेस करोगे, क्योंकि आपको ये देखना है लेस जब भी करोगे अगर क्रय वापसी दे रखी है, वो क्रय वापसी आपको देकर चलेगा वो क्रेडिट साइड। देखो, क्रय वापसी दे रखी है 2,900 रुपये। कितनी दे रखी है? 2,900 रुपये। अगर आप इसको घटा दोगे, देखो 55,000 में से आप 2,900 रुपये घटाओगे तो आपके पास यहाँ से 52,100 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे? 52,100 रुपये बचेंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई ढुलाई आगत, ढुलाई आगत दे रखा तो कैरिज इनवार्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? कैरिज इनवार्ड हो जाएगा। और कैरिज इनवार्ड जो है हमारे पास वो है 900 रुपये की। कितनी है भाई? 900 रुपये की। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे, देखो रहतिया है, क्रय है, आरन है, विक्रय वापसी है, ढुलाई आगत है, विविध व्यय है, बीमा प्रीमियम है, कमीशन है, अशुद्ध ऋण है, नगद है, मोटर कार है, देनदार है, भवन है और फर्नीचर है। देखो, जो नीचे समायोजना दे रखी है क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था, अगर आप नीचे में कोई समायोजना देखेंगे तो समायोजना यहाँ से इससे संबंध कुछ भी नहीं दे रखा। फिर बाई की साइड आना है आपको, ठीक है। बाई की साइड आना है तो आपको दिखाना है आपको बाई सेल्स। क्या दिखाना है? बाई सेल्स। देखो, सेल्स है आपकी 75,000 की। कितनी है भाई? 75,000 की। फिर आपको डेबिट साइड में, ठीक है,
डेबिट साइड में देखना कि आपको विक्रय वापसी दे रखी या नहीं, सॉरी, एक तो परचेस रिटर्न दे रखी, तो आप परचेस रिटर्न दिखा दो यहाँ से, ठीक। ऐसे आपको सेल्स रिटर्न दिखानी है, तो सेल्स रिटर्न है आपके पास 1000 रुपये की, कितनी है भाई, 1000 की। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, घटा कर आप लिख दोगे 74,000 रुपये। उसके बाद आपको दिखाना है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो दो चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपकी समायोजना में है, क्या है, समायोजना में है, तो उसका आप बैलेंस उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। अगर आपकी बैलेंस शीट में अंतिम क्लोजिंग स्टॉक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक समायोजना में नहीं है, वो तलपट के अंदर है, तो फिर आप इसको नहीं लिखोगे, वो सीधा फिर बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा आपका। तो समायोजना में 19,900 रुपये का आपका क्या है भाई, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं जो आपसे ट्रेडिंग से संबंधित है, यानी कि जो व्यापार खाता है, व्यापार खाते में टू की साइड और बाई की साइड क्या क्या चीज़ आएगी, वो इस क्वेश्चन में आपको देखना होगा। देखो जो ट्रेडिंग है यानी कि व्यापार खाता, तो व्यापार से संबंधित ही चीज़ें ली जाएगी, ठीक है। और जो बाई की साइड है, बाई की साइड में दो ही चीज़ ली जाती है, ज़्यादातर तीन चीज़ आती है। एक तो बाई सेल्स आता है, अगर विक्रय वापसी आ रखी है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा दो और फिर बाकी अमाउंट घटा करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, ठीक है। इसको दिखाने के बाद अब आपको क्या करना, क्योंकि यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया, अब आपको यहाँ करना है ग्रोस प्रॉफिट। क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। अब आपको दोनों साइड का योग कर लेना है। देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है। अब ग्रोस प्रॉफिट करना क्या है भाई, आपको बाई की साइड का योग करना है 74,000 फिर 19,900 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 93,900 रुपये। कितना आ जाएगा भाई, 93,900 रुपये। अब 93,900 रुपये आ गया है आपका, ठीक है। अब आपको एक अगर ये दिख रहा होगा कि भाई टू की साइड का योग कम है और बाई की साइड का योग है, तो बाई की साइड में से टू की साइड का योग आपको घटा देना है, ठीक है। अब देखो 11,000 है, 52,900 रुपये है, एक आपको 11,000 रुपये आपको घटा देना है, ठीक है। 52,100 रुपये घटा देना है और आपको फिर 900 रुपये घटा देना है, ठीक है। तो आपका इस तरह आंसर आ जाएगा 29,900 रुपये। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 29,900 रुपये। फिर दोनों साइड का योग आपको बराबर कर देना है 93,900 रुपये। डेबिट साइड का योग भी 93,900 रुपये और क्रेडिट साइड का योग भी 93,900 रुपये। इस तरह आपको हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड का योग बराबर हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक तो ये हो गया व्यापार खाता। अब इससे जो नीचे चलेगा वो चलेगा आपका लाभ हानि खाता, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ से दिखाना है बाई ग्रोस प्रॉफिट बोर्ड डाउन। तो जो क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट डाउन से बोर्ड डाउन करना है 29,900 रुपये, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 29,900 रुपये। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपको ये देखना जो क्रेडिट साइड है आपका, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट साइड है, तो उसमें ये देखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। देखो एक तो इसमें किराया प्राप्त हो रहा, ठीक है, बाई रेंट, जो किराया है वह है आपका 500 रुपये और बाई डिस्काउंट यानी कि छूट वह है आपकी 200 रुपये। और चीज़ें कोई भी आपकी चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है भाई। फिर आपको इधर आना है और सब देखो समायोजना में, देखो क्वेश्चन के नीचे आपको समायोजन दे रखी है, 3 समायोजन दे रखी। अंतिम रहतिया वो हमने ले लिया है। अब 2 समायोजना बचती है, एक तो फर्नीचर, मोटर कार और भवन, यानी कि ह्रास इस पर लिखा होगा डेप्रीसिएशन। अब आपको कैसे डेप्रीसिएशन सबसे शुरू में लगा रखा है फर्नीचर, तो आप लिखोगे फर्नीचर के अमाउंट देखो, फर्नीचर के अमाउंट है 1,300 रुपये। अंदर 1,300 लिखो, 10% करना आप इसका 10%, 0 से 0 काट दो और 1 0 से 1 0 काट दो। कितना बचा, 130 रुपये बचे, ठीक। फिर आया मोटर कार, तो फिर मोटर कार लिख दो भाई। मोटर कार आपकी है, आपकी इसमें 5,000 की, कितनी है, 5,000 की।
और मोटर कार पे कह रहा 20% हरास काटने को। ठीक है भाई, कितना कह रहा, 20% हरास काटने को। तो इसका 20% काट दो, एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दो, एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दो, 500 को 2 से गुना कर दो तो आपका 1000 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर है बिल्डिंग यानी कि भवन। फिर भवन है, भवन पर हरास है, देखो भवन है आपकी 10,000 की, और इस पर जो हरास है वो निकालना आपको 10%। तो जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, तो आपका 1000 रुपये हरास यहाँ से आ जाएगा। इस तरह आपको हरास काटना है। ठीक है भाई, क्या करना है, हरास काटना है इस तरह। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, हरास काटना है। हरास काटने के बाद फिर आप क्या करोगे इसमें, देखो अब समायोजन होगी, अब एक समायोजन हो रहेगी। अब इसमें रहेगी आपकी देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण संचय करना है। ठीक है, कितना करना है, 5% अशुद्ध ऋण संचय। तो आप क्या करोगे, टू बैड डेब्ट्स। देखो अशुद्ध ऋण दे रखी है 400 रुपये, तो इसको आप अंदर लिखोगे। फिर इसमें आप, क्योंकि इसने अशुद्ध ऋण संचय काटने के लिए बोल रहा, तो आप शॉर्ट में लिख दोगे NBDR। ठीक है, NBDR। और NBDR में आपको करना क्या, देनदारों पर आप देनदार देखना, देनदार की अमाउंट दे रखी है 9000, इसका आप 5% निकाल दोगे। देखो 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे और 90 को 5 से गुना कर दोगे तो 450 रुपये आ जाएंगे। ठीक, अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके आपको बाहर दिखाना, 850 रुपये अमाउंट बाहर हो जाएगी। अब कोई भी समायोजना इसमें नहीं है। इसके बाद अब ये देखना आपको कौन सा खर्चा आपका इसमें बच गया जो आपको लेना है। देखो इसमें आपको विविध व्यय है यानी कि सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस है आपका 2000 रुपये। फिर है बीमा, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस है इसमें 1000 रुपये का। फिर है इसमें कमीशन, कमीशन है इसमें आपका 1100 रुपये का। ठीक है, अशुद्ध ऋण हो गया, नगद, मोटर कार, देनदार, भवन, फर्नीचर, इन सब का हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, अब यहाँ से आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा भाई आपका, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के लिए आपको करना क्या, टोटल लगाना है। देखो बाई की साइड का टोटल लगाना 29,900। ठीक है, इसमें 500 रुपये ये जोड़ देंगे, फिर 200 रुपये ये जोड़ देंगे, तो आपका टोटल हो जाएगा 29,600। कितना हो जाएगा, 29,600। 29,600 में से आपको 1000 अलग घटाना है। ठीक, फिर 850 रुपये फिर एक घटाने हैं आपको। सही है भाई, 850 घटा देंगे आपको। फिर 130 रुपये है वो घटा देना आपको। फिर 2000 रुपये है वो घटा देना आपको इसमें। फिर 1000 रुपये है वो घटा देना आपको इसमें। और भाई 1100 रुपये फिर एक है वो घटा देना आपको। ठीक है भाई, तो इसमें 23,520 रुपये का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23,520 रुपये का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और दोनों साइड का योग 29,600 टोटल हम कर देंगे। कितना कर देंगे, 29,600 टोटल कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलना है। आपको क्या लेकर चलना है भाई, आपको चलना है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में हमें करना क्या है, देखो बैलेंस शीट में सबसे शुरू में लिखेंगे पूंजी यानी कि कैपिटल। और देखो कैपिटल आपकी जो है इसमें वह है आपकी 15,000 रुपये। कितनी है, 15,000 रुपये आपको अंदर ही लिखाना है। इसमें आप ऐड कर दोगे यानी कि प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट। क्या कर दोगे भाई, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना है, 23,520 रुपये। इन दोनों का योग कर दोगे। ठीक है भाई, इसमें 15,000 रुपये हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38,520 रुपये। 38,520 रुपये। क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा आहरण, क्योंकि आहरण जो है हमारे पास वो घटता है ड्राइंग के नाम से। और जो आहरण की राशि दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 2500 रुपये। कितनी दे रखी है भाई, 2500 रुपये। इसमें से हम आहरण की राशि घटा देंगे तो वो आ जाएगा 36,020 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है भाई, आपको समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है मुझे बता देना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तो आप दिखाना है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार।
लेनदार की अमाउंट है आपकी 5,000 रुपये की। फिर आपकी है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है आपके पास 2100 रुपये की। ठीक है भाई, और भी इसमें अब कुछ नहीं आने का इधर, क्योंकि इधर आपका सारी चीज़ आ गई। अब बात करते हैं असिस्ट में। असिस्ट में सबसे शुरू में आप लेकर चलोगे, आपका देखो सबसे शुरू में फर्नीचर था। ठीक है भाई, सॉरी, देखो फर्नीचर की अमाउंट थी आपके पास 1300 रुपये। कितनी थी भाई? 1300 रुपये। यहाँ से हम हरास की यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट घटा देंगे 130 रुपये। कितनी घटा देंगे? 130 रुपये। ठीक है भाई, 1300 में से 130 रुपये हम इसकी अमाउंट घटा देंगे तो 1170 रुपये हमारे पास बाहर आ जाएगी। उसके बाद हमने डैप लगाया था मोटर कार पर। अब आपको निकालनी नहीं, निकलाई है। मोटर कार थी आपके पास 5,000 की, इस पर आपने हरास लगाया था 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का इस पर हरास आया था, वो घटा दो तो अमाउंट आ जाएगी बाहर आपकी 4,000 की। ठीक है, फिर इस पर आपने फिर भवन पे लगाया था यानी कि बिल्डिंग पे लगाया था, और बिल्डिंग थी आपकी 10,000 की। इसमें से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपको 1,000 रुपये घटाने, क्योंकि 1,000 बिल्डिंग पर हरास आया था, तो आपकी अमाउंट यहाँ बचेगी 9,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना? अब आपको यहाँ से दिखाना है डेप्टर्स यानी कि देनदार। जो देनदार थे वे थे आपके 9,000 के, और आपने इस पे NBDR लगाया था, वो आया था निकल कर 450 रुपये। इस पे से NBDR घटा दोगे 450 रुपये। ठीक है भाई, 9,000 में से आप 450 रुपये घटा दोगे तो 8,550 रुपये आपके निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसमें हमें ये देखना कि क्या और लेना है। अब देखो कैश है, एक तो कैश है, और कैश है वो हमारे पास 500 रुपये इसमें नगद दे रखा। मोटर कार हो गया, देनदार हो गया, भवन हो गया, फर्नीचर हो गया। अब हम सबसे बाद में बचता है हमारे पास क्या बचता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बचता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ले गए हम हमारे पास 19,900 रुपये की। 19,900 रुपये का हमारे पास ये था। अब दोनों साइड का योग करके देख लेते हैं भाई कि दोनों साइड का योग कितना आएगा। ठीक है भाई, बराबर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या नहीं आ रहा? देखो 1170, फिर 4,000, फिर आपका 9,000 है, फिर 8,550 रुपये है, फिर आपका 500 रुपये है, और 19,900 रुपये आपका है। देखो 43,120 रुपये आपका बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस शीट का आंसर सेम आ गया। अगर आपका दोनों साइड का बैलेंस शीट का आंसर सेम आ जाएगा तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर बैलेंस शीट का आंसर सेम नहीं आता तो समझ लेना कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ छोड़ दिया है, कुछ रह गया है। ठीक है भाई, तो इस तरह आपका 43,120 रुपये दोनों साइड का योग आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होगे। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना वीडियो पर। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर